दोस्तों, प्रथम और राधिया को मिलता है मंटू के भांजे का फ़ोन नीचे गिरा हुआ। और जैसे ही वो खोलते हैं उस फ़ोन को, तो उन्हें मिलती है बुआ जी की कुंडली की पिक्चर्स। और जैसे ही वो देखते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि ये लोग धोखा दे रहे हैं हमें और ये कोई सच नहीं बोल रहे। और जैसे उन्हें पता चलता है वो फौरन जाते हैं दादी के पास और दादी को बताते हैं सारी बात। दादी पहले तो बिल्कुल भी ये बात नहीं मानने वाली थी, लेकिन अब उनके पास सबूत था जिसके बिना पर वो ये बात कर रहे थे और अब दादी को माननी पड़ेगी ये बात। अगर दादी नहीं भी मानती तो फिर भी उनका सच सामने आ ही जाना था। प्रथम और राधिया शुरू से ही बहुत कोशिश कर रहे थे कि किसी न किसी तरह वो इन दोनों को बेनकाब कर दे। राधिया ने तब भी देख लिया था जब उस औरत ने पहना हुआ था माँ जी का जेवर और वो छुप गई थी। राधिया को पहले से ही शक था, लेकिन राधिया किसी को बताना नहीं चाहती थी क्योंकि पहले ही दादी उसको घर से निकालने के चक्करों में है और जिस वजह से वो ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती थी जिससे वो और प्रथम अलग हो जाएं और उनकी ज़िंदगी ख़राब हो। बुआ जी की वजह से भी राधिया चुप थी। वो ये सोच रही थी कि कहीं मैं गलत ना हूँ और बुआ जी की ज़िंदगी ख़राब ना हो जाए, लेकिन अब बुआ जी की ज़िंदगी बर्बाद होने से बचा रही थी राधिया। लेकिन बात नहीं समझ रही थी दादी और बुआ जी। वो तो सिर्फ चाहती थी कि शादी हो जाए जल्द से जल्द बुआ जी की, लेकिन वो लोग धोखेबाज थे और डकैत थे। वो तो सिर्फ चोरी करने के इरादे से आए हुए थे वहाँ पर और अपना काम पूरा होते ही वो चले जाते। दूसरी तरफ मंटू के भांजे ने कर दी थी गलती। उसने फेंक दिया था अपना फ़ोन और पकड़ा गया था वो। प्रथम ने जैसे ही उसका फ़ोन उठाया तो वो फ़ौरन फ़ोन खोलता है और जब उसको दिखती है बुआ जी की कुंडली की पिक्स, वो पकड़ के लेकर जाता है उसको बाहर। और दूसरी तरफ मोंटू ये देखकर बहुत परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि आखिर इसने क्यों पकड़ा हुआ है इसको। मोंटू को पहले से ही शक था कि ये कोई ना कोई काम करेगा जिससे इनका शक हम पर पड़ जाएगा और कहीं ये हमें कोई पुलिस के हवाले ना कर दे और हमारी सच्चाई पता ना चल जाए। लेकिन अभी तक तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन मोंटू का भांजा वो थोड़ा बहुत अक्ल से फारिग था और ऐसा हो भी सकता है कि वो कोई ना कोई गलत काम करता और अब हो भी गया था। और मोंटू उसको पहले से ही शक था कि ये कोई ना कोई गलती करेगा और फिर वो दोनों जाएंगे जेल में। अब उनका राज खुल चुका था और वो बिल्कुल भी नहीं रहने वाले उस घर में। दादी तो अब भी उनकी बातों पर यकीन नहीं कर रही थी, लेकिन उनके पास सारे सबूत मौजूद थे और जिसकी बिना पर वो ये बात कर रहे थे। और दूसरी तरफ वो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। मोंटू की फैमिली, उनको पता चल जाता है कि अब हमारी सच्चाई सामने आ गई है। वो भागने की कोशिश तो करते हैं लेकिन भाग नहीं पाते। प्रथम और अंकल सब लोग मिलकर उनको पकड़ लेते हैं और पुलिस के हवाले कर रहे होते हैं। दादी कहती है कि आप लोगों ने हमें धोखा क्यों दिया, हम तो आपको अच्छे ख़ानदान से समझ रहे थे और आपको अपनी बेटी दे रहे थे। अगर आपके पास पैसा नहीं था और आप दिल के अच्छे थे तो फिर भी हम आपको अपनी बेटी का रिश्ता देते, लेकिन आपने यूँ हमें धोखा नहीं देना था। जब ये बात सुनते हैं मोंटू और वो सब लोग, तो मोंटू कहता है हमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया और जो भी आपको शक है तो हम आज से ही बदल जाएंगे। ऐसा काम हम ज़िंदगी में दोबारा कभी भी नहीं करेंगे। दादी ये बात सुनकर उसको पता तो चल जाता है कि ये लोग डकैत थे और चोरी करने आए थे, लेकिन अब वो नहीं छोड़ने वाली थी उन्हें। दादी सिर्फ और सिर्फ पैसे की वजह से शादी करवा रही थी बुआ जी की, लेकिन अब तो उन्हें पता चल गया है कि ये लोग कंगाल हैं और इनके पास थोड़ा सा भी पैसा मौजूद नहीं है, जिस वजह से दादी अब फ़ौरन उनको पुलिस के हवाले करने वाली थी। जैसे ही आती है पुलिस, मोंटू बेचारा वो परेशान हो जाता है और कहता है कि आप लोग हमें एक बार माफ़ कर दें, हम तैयार हैं शादी करने के लिए और खुशी खुशी ले जाएंगे इनको अपने साथ। लेकिन वो भी अब नहीं मानने वाली थी और बुआ जी भी बिल्कुल भी नहीं मानने वाली थी। वो तो इस वजह से शादी कर रही थी क्योंकि वो सोच रही थी कि मोंटू किसी बड़े घर से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो लोग गिरफ़्तार करवा देते हैं मोंटू को और मोंटू जैसे ही गिरफ़्तार होता है तो पीछे से बुआ जी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और उनकी शादी हो रही थी इतने साल बाद और अब वो भी नहीं होने वाली थी। लेकिन राधी और प्रथम खुश होते हैं ये बात जानकर के अब उनकी सच्चाई सामने आ गई मोंटू की फैमिली की और वो अपने अंजाम को पहुँचे और उनका रिश्ता और भी ज़्यादा गहरा हो गया था। और दूसरी तरफ माँ जी कहती हैं कि राधिया तुम हमेशा हमें हर मुसीबत से बचा लेती हो।
बुआ जी भी राधिया पर पहले बहुत ज़्यादा गुस्सा थी, लेकिन अब वो सब्र से काम ले रही होती हैं और राधिया को कहती हैं, राधिया तुम्हारा शुक्रिया, वरना मैं तो बर्बाद हो जाती। तो राधिया कहती है, ये आप कैसी बातें कर रही हैं, आप हमारी भी बुआ जैसी हैं और आपसे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हम आपको ऐसा बिल्कुल भी आपके साथ नहीं होने देने वाले थे। ये तो उन लोगों ने चालाकी की है और उस दिन उस घर को आग भी इन्हीं लोगों ने लगाई थी ताकि मेरे ऊपर ये सारा इल्ज़ाम लग जाए और फिर ये यहाँ पर खुलेआम घूमते रहें और किसी को भी पता ना चले कि ये लोग उस फैमिली से बिल्कुल भी बिलोंग नहीं करते और ये लोग झूठे मक्कार फरेबी हैं। और जैसे ही पुलिस लेकर जाती है उनको, दादी फिर से बुआ जी की वजह से परेशान होती है, क्योंकि अब फिर से उनको टेंशन होती है बुआ जी की शादी की। इतने सालों बाद उनके यहाँ खुशी आई थी और बुआ जी की शादी हो रही थी, लेकिन उनकी खुशियों को नज़र लग गई और वो इस वजह से बहुत परेशान थी। और दूसरी तरफ वो जल भी रही थी राधिया से और सोच रही थी कि आखिर राधिया को कैसे करूँगी मैं प्रथम से अलग अब। और राधिया और प्रथम के बीच तो प्यार और ज़्यादा बढ़ गया था और वो कभी भी अलग नहीं होने वाले, लेकिन दादी कोई ना कोई नई चाल चलेगी उनको अलग करने के लिए। और माँ जी भी बहुत खुश थी, वो कह रही थी राधिया को कि राधिया बेटा, तुम हमें हर मुश्किल से बचा लेती हो और आज भी तुमने हमें बचा लिया और बुआ जी की ज़िंदगी को बर्बाद होने से भी बचा लिया। राधिया बहुत ज़्यादा खुश होती है, वो तो कहती है कि प्रथम सर देखिए, मैंने आपको शुरू से ही कहा था कि मुझे यकीन नहीं था इन लोगों पर और मुझे ये लोग ठीक नहीं लग रहे थे और देखें आज ये लोग चोर निकले। प्रथम ये बात सुनकर खुश तो हो जाता है कि उसकी बीवी सच्ची निकली और वो लोग गिरफ्तार हो गए और अंजाम को पहुँचे और बुआ जी की ज़िंदगी भी बच गई। लेकिन दूसरी तरफ दादी बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और वो सिर्फ़ और सिर्फ अब प्रथम और राधिया को अलग करना चाहती है। उसके दिल में बस यही एक ख्वाहिश थी, वो सोच रही थी कि जैसे ही राधिया हो जाएगी प्रथम से अलग, मैं प्रथम की करवा दूँगी दूसरी शादी। लेकिन दादी की ये ख्वाहिश बिल्कुल भी पूरी नहीं होने वाली थी और वो हमेशा ऐसे ही रहेंगे प्रथम और राधिया खुशी खुशी एक दूसरे के साथ। लेकिन दादी वो तो ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि प्रथम और राधिया रहें एक दूसरे के साथ खुश और उनकी खुशी में दादी भी खुश रहे। दादी तो बस यही चाहती थी कि प्रथम हो जाए अलग, राधिया से प्रथम की दूसरी शादी करवा दें। हाँ, लेकिन प्रथम बिल्कुल भी अलग नहीं होने वाला राधिया से। उसके दिल में अब राधिया के लिए और भी ज़्यादा मोहब्बत बढ़ गई थी और वो हमेशा इसी तरह प्यार करता रहेगा राधिया से। लेकिन दादी ये बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और वो बस उन दोनों को अलग करना चाहती थी और कोई ना कोई तरीका ढूंढ रही थी उनको अलग करने का। दूसरी तरफ मोंटू अब जेल में पहुंच जाता है और वो जेल के अंदर अरेस्ट हो कर लेती है उनको पुलिस और अंदर बंद कर देती है। अब उनको छुड़वाने वाला भी कोई नहीं होता। दूसरी तरफ राधिया को इनाम भी दिया जाता है उनको पकड़वाने के लिए, क्योंकि वो बहुत अरसे से फरार थे, जिस वजह से राधिया को माँ जी और सारे घर वाले बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहे थे और उसे शाबाश भी दे रहे थे कि उसने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन राधिया ये बात अभी भी दिल में रख कर बैठी थी कि उन्होंने पहले राधिया पर बिल्कुल भी यकीन नहीं किया और जैसे ही कोई सबूत मिला तो फिर यकीन किया। और दूसरी तरफ दादी ने राधिया को बेइज्जत भी किया था सबके सामने और उसे झूठी भी कहा था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राधिया बिल्कुल भी झूठी नहीं थी और अब तो उसने साबित भी कर दिया था कि मोंटू और उसकी फैमिली चालाक लोग थे और वो चोरी करने आए थे सिर्फ यहाँ पर। और जैसे ही उन्हें उनका सामान मिल जाता वो चले जाते यहाँ से। राधिया ने उनको तो अरेस्ट करवा दिया था प्रथम की मदद से, लेकिन अब उसकी ज़िंदगी में दादी लाने वाली थी और भी ज़्यादा मुश्किलात, और जैसे ही वो ये मुश्किलात हद पार करेगी वो ले आती कोई ना कोई और मुश्किल। और इसी वजह से राधिया की ज़िंदगी अब बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली और वो बहुत ज़्यादा परेशान थी इस वजह से, क्योंकि दादी उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और वो कोई ना कोई तरीका ढूंढ रही थी जिससे वो निकलवा सके राधिया को घर से। लेकिन राधिया भी अब प्रथम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी और प्रथम भी, और वो दोनों अलग नहीं होने वाले एक दूसरे से। लेकिन दादी तो बस यही चाहती थी कि अब वो किसी न किसी तरह राधिया को निकलवाए इस घर से और फिर नई बहू लाए प्रथम के लिए जिसके साथ प्रथम खुश रहे। लेकिन राधिया कभी भी अब ये घर छोड़कर नहीं जाने वाली,
کیونکہ وہ اور پرتھم ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ یہ بات دادی جانتی نہیں تھی اور دادی بالکل بھی اب ان کو اکٹھے برداشت نہیں کر سکتی تھی، لیکن رادھیا اور پرتھم ایک دوسرے سے بالکل بھی الگ نہیں ہونے والے تھے اور وہ ہمیشہ رہیں گے یوں ہی ساتھ۔ رادھیا نے اب ان کے گھر والوں کی بہت ہی بڑی مشکل حل کی تھی، جس وجہ سے گھر والے بھی رادھیا سے بہت خوش تھے اور بہت زیادہ پسند کرنے لگے تھے رادھیا کو، کیونکہ وہ اب بہت ہی اچھی بہو بن چکی تھی ان کے لیے اور رادھیا بھی بہت خوش تھی۔